जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वें पेपर का पहला पार्ट। देखो पहला क्वेश्चन है 31 का कि 0.5, 0.05, 0.005 अगर मैं इन तीनों को अगर जोड़ता हूँ तो इसका सम क्या होगा। अब देखो बच्चों, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 नहीं है, पॉइंट के बाद 5 नहीं है, पॉइंट के बाद 5 नहीं है, बस मेरा इसी से आंसर आ जाएगा और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 32 का क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 70% 49 है। ठीक है, अब देखो हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। कैसे? अब ये देखो कि 70% की वैल्यू 49 दे रखी है, वो पूछेगा कि वो नंबर कितना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है जी, अब जीरो को लेके ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो। ये देखो 7 और 49 के बीच में कितने का रिलेशन है? 7 का, तो इसका मतलब इसमें भी 7 का होगा। एक जीरो मैंने यहाँ से हटा दी तो कितना आ जाएगा? 70। बी ऑप्शन आ जाएगा। अब कह रहा है किसी संख्या को अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो वह 300 हो जाएगी, इसका मतलब वो 300 से कम होगी, वही अपने पास पूछ रहा है। तो ये देखो पहले वो संख्या कितनी थी? 100% थी। ठीक है, फिर मैंने इसको 20% बढ़ा दिया तो अब ये जाके कितनी होगी? 120% होगी। कितनी? 300। 120% की वैल्यू कितनी है? 300। 20 बढ़ाने के ऊपर ये 300 होगी। इसका मतलब यहाँ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 300/120। ठीक है, और मेरे को चाहिए किसकी? मेरे को चाहिए 100% की, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 0 से 0 काटो, 4 से 4 दिए 12 और 4 से 25 पे, और 3 से 1 काटो 10 पे, तो 25 और 10 की गुना कितनी आ जाएगी बच्चों? ए ऑप्शन आ जाएगा 250, 250। अब बोला कि एक वर्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब देखो बच्चों, एक बात नोटिस की होगी, 8वें पेपर पे हम पहुंच चुके हैं। सर्कल के ऊपर उसके सरकमफेरेंस के ऊपर या उसकी त्रिज्या पूछता है या उसका क्षेत्रफल पूछता है, इसका मतलब सर्कल के ऊपर आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। इसकी वैल्यू दे रखी है 616 और मेरे पास आर की वैल्यू पूछी है, तो देखो आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 616 अपॉन में पाई को अगर मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये देखो, अगर ऑप्शन पॉइंट में नहीं है तो इसका मतलब 22 616 को पक्का पक्का काटेगा, इसीलिए तो ये ऑप्शन में नहीं है पॉइंट का कोई भी आंसर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले काट लूँ 11 से, 11 दूनी 22, ये जाएगा 11 पंजो 55 और 11 छीके 66, ये आ गया मेरे पास 56 × 7 अपॉन में 2। ठीक है, 2 से काट दो, 2 से 28 और गुणा में 7, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू बच्चों आ गई 28 गुणा में 7। अब देखो 28 गुणा में 7, अब 28 को मैं कैसे लिखूंगा? 7 गुणा 4 गुणा 7, ये आर स्क्वेयर की वैल्यू है। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो स्क्वेयर से इस साइड जाएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से रेडियस आ जाएगी, मेरी त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक बोरे में 114 किलो चावल आते हैं। कह रहा है कि एक बोरे के अंदर 114 किलो चावल आ जाते हैं। अब मेरे पास इतने चावल हैं 1026 किलो, अब ये कितने बोरे में आएंगे? ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन आ गई इसमें और मेरे पास ऑप्शन भी अलग अलग है। मेरे को 5 सेकंड नहीं लगेगी बताने में, और आपको सीख लोगे तो आपको 10 सेकंड लगेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। तो क्या करना है, देखो एक बोरे के अंदर कितना आ रहा है? 114 किलो, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 114 किलो एक बोरे के अंदर आ रहा है। ठीक है, और 1026 के लिए मैं क्या करूँगा? 1026 के लिए मैं इसको 114 से डिवाइड कर दूँगा। अब बड़ी बात ये है कि बच्चों 1026 को 114 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब ये देखो 4 के पहाड़े में 6 कितने पे आएगा? 4 के पहाड़े में 6 कितने पे आएगा? अब देखो 4 और 7 की गुना करो, 7 के 28, लास्ट में आ रहा 8। क्या मेरे पास लास्ट में 8 है? नहीं है। 4 और 8 की गुना करो, 4 8 32, लास्ट में 2। क्या लास्ट में 2 है? 6 लेके आना मेरे को। 4 से 9 की गुना करूँगा 36, 6 आ गया, और 4 से अगर इसकी गुना करता तो क्या आता? 0 आता। तो इसका मतलब ये इसको 9 पे काटेगा पक्का पक्का। तो 35 का क्या आंसर हो गया? 9 आंसर हो गया। 36 का कि 7/14 को फ्रैक्शन में बदलो, तो मैं पहले इसको काट लेता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का आधा, और आधे का मतलब होता है 50%।
37 का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया, तो बट्टा प्रतिशत, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, जिसको छूट बोलते हैं। तो देखो 80 की लेके मैंने 68 में बेची, तो 12 का डिस्काउंट दे दिया मैंने अगले को, कितने के रुपए के ऊपर, 80 के रुपए पे। अब 100 पे बताना है, तो क्या करना है, 4 से काट दो, 4 तिये 12 और 4 से काटो 20 और 20 से कटेगा 5 पे, 5 तिये 15% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 का, यहाँ से रफ हो गया। यदि एक आयत की लंबाई 2x तथा चौड़ाई x हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होगा कि आयत का अगर मैं क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो क्या करता हूँ, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा। ठीक है, ये अपना 8वें पेपर का पहला पार्ट खत्म हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।